हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11 के वेक्टर्स के सारे फॉर्मूले जो भी हैं डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आता है वेक्टर्स में वो है वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन क्या कह रहे हैं देख लो। अगर मान लो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इनके बीच में है एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करोगे तो आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा आर वेक्टर, है ना। आर वेक्टर आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा। तो अब ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी, है ना। तो अब इसके जो मैग्नीट्यूड का निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पर थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल और अंडर रूट। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब डायरेक्शन का भी फॉर्मूला है। मान लो कि भैया ये बना इसका रिजल्टेंट, अब अपन को इसके साथ एंगल मतलब इसकी डायरेक्शन बताएगा, इसके साथ क्या एंगल बना रहा है या फिर इसके साथ क्या एंगल बना रहा है। इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा। अच्छा, अल्फा को निकालने का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा। tan अल्फा इज इक्वल टू, अब अगर आपको a के साथ निकालना है एंगल, याद रखना अगर आपको a के साथ निकालना है तो b का साइन थीटा करेंगे, b साइन थीटा बाय a प्लस b कॉस थीटा। a के साथ निकालना है तो b ले लो, b साइन थीटा प्लस अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा b के साथ आएगा। अगर मान लो आपको tan बीटा निकालना है, यानी कि जो b के साथ एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, तो अब b के साथ बना रहा है तो आप फॉर्मूला क्या बनेगा, a साइन थीटा बाय b प्लस a cos थीटा। ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया और ये डायरेक्शन का फॉर्मूला हो गया। जो भी एंगल गिवन हो आप निकाल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस इन द सेंस कि भैया अगर थीटा हो 0, पहला केस। अगर थीटा हो 180, दूसरा केस। अगर थीटा हो 90, तीसरा केस। ठीक, अब देखो पहला केस देखते हैं, थीटा 0। थीटा 0 कब होगा, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, तब उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा, है ना। तो यहां पर जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का जो भी फॉर्मूला बनेगा वो मात्र a प्लस बी बनेगा, यानी कि जो a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड उसमें जोड़ दो b वेक्टर, तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अगर थीटा है 180, यानी कि दो वेक्टर हैं जो कि एंटी पैरेलल हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट है ना, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो a माइनस बी आएगा। ठीक, अगर थीटा है 90, यानी कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। जो 2ab cos थीटा है वो उड़ जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, यानी कि ये पूरा चीज उड़ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी बता देता हूं, आर कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन जो होगी tan अल्फा b अपॉन a होगा डायरेक्टली, कोई sin थीटा cos थीटा की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन, एक्चुअली ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, पर देखो क्या है मैं बता देता हूं अभी फटाफट से। जैसे कि मान लो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आपको करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको अपन क्या बोल देंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अच्छा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। माइनस बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर इधर होगा, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये है माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये सीन है। अच्छा, ये इसका एक रिजल्टेंट आएगा, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का एक रिजल्टेंट आएगा, है ना। अच्छा, अब इसके भी दो फॉर्मूले। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इसके बाद फिर से वही सीन, अगर ये है रिजल्टेंट तो इसके साथ क्या एंगल, मान लो अल्फा है, इसके साथ मान लो बीटा है, तो जो a के साथ एंगल बनाएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। मान लो tan बीटा निकालना हो
तो बी के साथ एंगल बना रहा है, यानी कि ए साइन थीटा बाय बी माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना ही। तो अब देखो गाइस यार, एडिशन ऑफ वेक्टर देख लिया आपने, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख लिया। अब जो टॉपिक आता है वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर का इसमें कंपोनेंट और इस वेक्टर का इसमें कंपोनेंट कैसे भी पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में पूछे, वो कैसे भी पूछ सकते हैं। आपको एंगल दिया जाएगा और फिर आपको कंपोनेंट बताना होगा। तो देखो करना क्या है, फॉर्मूला है इसके लिए। अगर मतलब आप बेसिकली याद रखना, जिसके साथ थीटा हो, अगर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है, ठीक है, तो जो इधर कंपोनेंट होगा वो होगा a cos थीटा, और फिर जो इधर कंपोनेंट होगा y में वो होगा a sin थीटा। यानी कि ये जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी a cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी a sin थीटा। अगर मान लो थीटा यहां पर ना गिवन, मतलब एंगल इसके साथ ना देते हुए इसके साथ अगर एंगल दिया होता, तो ये a sin थीटा ना होकर ये a cos थीटा हो जाता, और ये a cos थीटा ना होकर ये a sin थीटा हो जाता। तो ये फर्क है, ठीक है, ये समझ जाना। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत आसान है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, यूनिट वेक्टर यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हो 1, है ना, और सिर्फ डायरेक्शन हो, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन। मान लो वेक्टर है ए वेक्टर है और इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा a कैप। तो a वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, a वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय a कैप। ठीक है, तो a कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो a कैप का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर a डिवाइडेड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अगर ये तो वेक्टर ये ऐसे दिया है, अगर i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में दिया होता, तो जैसे कि मान लो वेक्टर a गिवन है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। तो a वेक्टर का जो मॉड है वो क्या होगा, ax प्लस ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर अंडर रूट। ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस वेक्टर का अगर इस फॉर्म में दिया हो। और a कैप दैट इज डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होता है, a वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मॉड। यानी कि ये जो पूरा है ax i कैप, ay j कैप, az k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ax होल स्क्वायर, ay होल स्क्वायर प्लस az होल स्क्वायर। ये हो जाएगा फॉर्मूला a कैप का। ये यूनिट वेक्टर का सीन हो गया। अब हम देख लेते हैं वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर कार्टेशियन फॉर्म में अगर वेक्टर गिवन हो, वही i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में, तो वेक्टर एडिशन क्या होगा। अगर वेक्टर a है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, अगर वेक्टर b है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा, ax प्लस bx i कैप, ay प्लस by j कैप, az प्लस bz k कैप। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये i कैप हो गया डायरेक्शन, है ना। अगर a वेक्टर माइनस b वेक्टर होता तो क्या करते, ax माइनस bx i कैप। देखो माइनस b वेक्टर हो गया, b वेक्टर क्या था, ये माइनस b वेक्टर क्या हो गया, इन सब पे ये इस पे ना माइनस लगा दो, है ना। यहां पर माइनस लगेगा यानी यहां पर भी माइनस लगेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये a वेक्टर माइनस b वेक्टर हो गया, ax माइनस bx i कैप, ay माइनस by j कैप, az माइनस bz k कैप। उसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये जैसे अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ये है इसका ओरिजिन। तो इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कोई अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट है तो उसकी क्या पोजीशन है, तो वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो एक पोजीशन वेक्टर ये हो गया, एक पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अच्छा, ये वेक्टर क्या होगा, लेट इट बी a वेक्टर और लेट इट बी b वेक्टर। तो यहां पर a वेक्टर जो होगा वो होगा 2i कैप 3j कैप प्लस 5k कैप। b वेक्टर क्या होगा, 5i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
ये तो था ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की क्या पोजीशन है, तो वो पोजीशन वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा कि यहां से अगर हम यहां तक चले तो ये कितनी मतलब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यहां से यहां तक कितना है। तो ये जो वेक्टर होगा ये वाला ए, इसको बोलेंगे ए बी वेक्टर, ए टू बी वेक्टर, ए से बी तक गया। तो ए से बी तक गया तो क्या आएगा, तो ए से बी तक गया तो आएगा, या मतलब ए से बी तक गया तो बाद वाला माइनस इनिशियल वाला, ठीक है। ए से बी तक गया, अगर मान लो बी से ए तक जाता, बी ए वेक्टर होता, तो बी ए तो बाद वाला माइनस इनिशियल वाला, यानी कि अभी अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो 5 माइनस 2 आई कैप करना पड़ेगा। देखो ए बी वेक्टर निकालना है तो जो बाद वाला है दैट इज बी वेक्टर माइनस करना पड़ेगा ए वेक्टर, तब हमें ए बी वेक्टर मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये 5 माइनस 2 आई कैप, 3 माइनस 3 जे कैप प्लस 4 माइनस 5 के कैप, यानी कि ये आ जाएगा 3 आई कैप, ये 3 माइनस 3 जे कैप 0 और 4 माइनस 5 माइनस 1 तो माइनस के कैप। ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर। तो क्या फॉर्मूला जाएगा, अगर मान लो ये 2 3 5 की जगह ये होता x1 y1 z1, ये होता x2 y2 z2। तो अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना हो, अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना हो तो x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ये आ जाएगा। अगर हमें बी ए वेक्टर निकालना हो, यानी कि यहां से यहां तक चले, तो क्या आएगा, x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 j कैप एंड z1 माइनस z2 k कैप। तो हमेशा याद क्या रखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, अगर यहां से यहां तक चले, a से b चले तो बाद वाला माइनस इनिशियल वाला करना है, ठीक है। इस ट्रिक से आपको फॉर्मूला याद हो जाए। अब जो टॉपिक आता है, ठीक है, वो है डॉट प्रोडक्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर आएगा, यानी कि उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर मान लो दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, क्या फॉर्मूला होगा, ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा विल बी द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स। अब इसके भी कुछ स्पेशल केसेस देख लो। अगर थीटा हो 0, अगर थीटा हो 180 और अगर थीटा हो 90, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं थीटा इक्वल टू 90 पे, ठीक है। लेकिन ये दोनों केसेस भी आपको आने चाहिए। चलो देखते हैं। तो अगर थीटा 0 है तो a डॉट बी विल बी ए बी, अगर थीटा 180 है तो a डॉट बी विल बी माइनस ए बी, और अगर थीटा 90 है तो a डॉट बी हमेशा 0 होगा। यानी कि अगर दो वेक्टर हैं जो कि आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अगर मान लो आपने ये है वेक्टर a और आपने वेक्टर a से ही डॉट प्रोडक्ट किया, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि इनके बीच में जो एंगल है वो 0 है। अगर 0 है तो a भी है ना, यहाँ पर क्या है वो सेम नहीं है, तो a इंटू ए विल बी a स्क्वायर, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड सेम। इसके बाद अगर अपन देखें तो अगर कार्टेशियन फॉर्म में हो तो क्या होगा, देखो कार्टेशियन फॉर्म में अगर अपन बात करें यूनिट वेक्टर्स की, तो i का i के साथ करोगे तो क्या आएगा, i का स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको बताया, i का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। i का मैग्नीट्यूड क्या है 1, यानी कि इसका भी 1 आएगा। यानी कि j का j के साथ करो, ये क्रॉस मैंने गलती से लगा दिया, यहाँ पर डॉट आएगा, j का j के साथ डॉट करोगे तो 1 आएगा, k का k के साथ करोगे तो भी 1 आएगा। अच्छा, अगर i का j के साथ करोगे, मैं बार बार मल्टीप्लाई क्यों लगा रहा हूँ, i डॉट j करोगे तो 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि i एंड j आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और अगर कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे
तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। यानी कि अगर कोई भी दो अलग अलग यूनिट वेक्टर ले लिया आपने और उनका डॉट प्रोडक्ट किया तो वो 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, अच्छा ये बात तो अपन ने कर ली। इसके बाद अगर अपन देखें तो मान लो आपको वेक्टर ए गिवन है कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना। और अगर वेक्टर बी गिवन हो ए बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप में। ठीक है, तो अब ए डॉट बी का क्या फॉर्मूला होगा? देखो डायरेक्शन तो कोई होगी नहीं, यानी कि कोई भी यूनिट वेक्टर इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। तो ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस साइन के साथ लेना आपको ए एक्स और बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड। ये होगा फॉर्मूला अगर आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी यूनिट वेक्टर नोटेशन में गिवन हो तो। ठीक, अब जो टॉपिक आता है वो है फाइंडिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अगर दो वेक्टर आपको गिवन है ना, तो उनके बीच में आपको एंगल कैसे फाइंड करना है, वो कैसे आप पता लगाओगे? देखो अपन ने जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ा था, ए डॉट बी इज ए का मॉड बी का मॉड cos थीटा। अब देखो यहां से अपन क्या कर सकते हैं, ए डॉट बी ऐसा ही है, ए और बी को इधर ले आओ, दैट इज इक्वल टू cos थीटा। अगर आपको cos थीटा का रेशियो मिल जाएगा तो आप थीटा निकाल सकते हो, तो यहां से आप एंगल फाइंड कर सकते हो। ए डॉट बी बाय ए का मॉड इंटू बी का मॉड, ये फॉर्मूला है अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद अगर अपन टॉपिक देखें तो वो है एंगल मेड बाय वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि जैसे कि ये है अपनी कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर मान लो ये है अपना वेक्टर ए, है ना, तो अब ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा और ये जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा वो निकालना है। ठीक है, तो उसका भी फॉर्मूला है, मैं बता देता हूं आपको। अगर मान लो आपको निकालना है एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि जो cos अल्फा होगा, इसको हमने अल्फा माना, तो cos अल्फा जो होगा वो क्या होगा, a का कंपोनेंट जो x में है डिवाइड कर दो a का मैग्नीट्यूड से। जैसे कि मान लो वेक्टर a है a x i कैप a y j कैप और a z k कैप, ये आपको गिवन है। तो वेक्टर a का जो x में कंपोनेंट है दैट विल बी ax, तो ax डिवाइडेड बाय a का मॉड। अगर आपको y एक्सिस के साथ निकालना है तो y में जो कंपोनेंट है डिवाइडेड बाय a का मॉड। अगर आपको z एक्सिस के साथ निकालना है तो a का कंपोनेंट z एक्सिस में डिवाइडेड बाय a का मॉड। खत्म। ठीक है, अब जो टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए, या फिर किसी वेक्टर बी अलोंग ए ही नहीं, आप किसी भी वेक्टर को ले लो, किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है दूसरे वेक्टर में, वेक्टर की तरफ, है ना। मान लो ये हैं दो वेक्टर, मान लो ये हैं दो वेक्टर, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इनके बीच में है एंगल थीटा, तो बी का कंपोनेंट ए की तरफ क्या होगा, बी cos थीटा। क्या हम इसको और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं? देखो cos थीटा हमने क्या निकाला था, cos थीटा क्या निकाला था, a डॉट बी बाय a का मॉड और b का मॉड। ये भी तो b का मॉड ही है, b का मॉड कैंसिल हो जाएगा, अब क्या आएगा, a डॉट बी बाय a का मॉड। एक तो ये फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, इससे आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली इससे निकाल सकते हो। अगर आपको थीटा पता हो, बी का मैग्नीट्यूड पता हो, तो ये बहुत सिंपल है, बी cos थीटा हो जाएगा। चलो अच्छी बात है। अगर आपको दो वेक्टर गिवन हो तो आप निकाल सकते हो बी के लिए, बी का आपको अगर ए के लिए निकालना है, बी का आपको ए के लिए निकालना है तो a डॉट बी बाय a डॉट बी बाय a का मॉड। अच्छा, a वेक्टर बाय a का मॉड क्या होगा, a कैप होगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, b वेक्टर डॉट a कैप, b वेक्टर डॉट a कैप। यानी कि अगर b का आपको a की तरफ निकालना है तो b वेक्टर डॉट a कैप कर दो, b कैप डॉट a, b वेक्टर डॉट a कैप कर दो। अगर मान लो a का आपको b की तरफ निकालना है, अगर इसकी जगह a का आपको b की तरफ निकालना है तो क्या होगा,
तो क्या फॉर्मूला बनेगा, वेक्टर ए डॉट बी कैप, सिंपल। बी का ए की तरफ बी डॉट ए कैप, ए का बी की तरफ ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप। ये एरो सही नहीं बना, एरो सही बना देते हैं, ए डॉट बी कैप। अच्छा, अगर मान लो इसकी जगह आपसे पूछ लिया जाए कि ये वेक्टर कंपोनेंट निकाल के बता, वेक्टर कंपोनेंट, ये तो खाली कंपोनेंट था, वेक्टर कंपोनेंट यानी इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, है ना, डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। अब ये देखो, ये तो बी डॉट ए ओनली कंपोनेंट आ गया, अब वेक्टर कंपोनेंट निकालना, आप किस डायरेक्शन में निकाल रहे हो, इस डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन कौन सी लोगे, ए वाली, तो मल्टीप्लाई कर दो ए कैप से, ठीक है, ए कैप्स, तो बी डॉट ए इंटू ए कैप। जो टॉपिक आता है वो है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि अगर आपको दो वेक्टर गिवन है और उनका क्रॉस निकालना हो, ए क्रॉस बी, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर देगा। जब आप ए क्रॉस दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तब जो आएगा रिजल्ट उस क्रॉस को करने के बाद, तो वो एक वेक्टर आएगा, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, है ना। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है पूरा वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन भी चाहिए, डायरेक्शन को एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो गया पूरा फॉर्मूला। अब ये एन कैप को निकालने का तरीका है राइट हैंड पाम रूल, है ना, कि अगर ए क्रॉस बी है तो ऐसे रख दो, जिस तरफ क्रॉस करो ए क्रॉस बी तो ऐसे करो, जहां पर अंगूठा आएगा वो आपको डायरेक्शन दिखाएगा, जिस साइड में जो थंब आएगा तो वो आपको किसकी डायरेक्शन देगा, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का, है ना। अब देख लेते हैं इसमें स्पेशल केसेस, वही जैसा कि अपन ने डॉट प्रोडक्ट में किया था। अगर थीटा हो 0, है ना, अगर थीटा हो 180 और अगर थीटा हो 90, तो देखो अगर थीटा हो 0 तब भी ए क्रॉस बी क्या होगा, 0, और अगर थीटा हो 180 तब भी ए क्रॉस बी क्या होगा, 0, और अगर थीटा हो 90 यानी कि साइन 90, साइन 91 आएगा, साइन 91 आएगा, राइट। तो जो ए क्रॉस बी है यहां पर अपन लिख देंगे मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा 90 के केस में वो क्या होगा, ए इंटू बी, या फिर सिंपली अगर अपन लिखें ए बी, ठीक है, ग्रेट। एक और इंपॉर्टेंट बात कि भैया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में अंतर है, ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, मतलब यहाँ पर डायरेक्शन का अंतर आएगा, मैग्नीट्यूड भले ही दोनों का सेम आए, क्योंकि ऑब्वियसली ए बी साइन थीटा हो जाए, बी ए साइन थीटा हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो सेम आना है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अलग होगी, इसलिए ये दोनों सेम नहीं है। अब अगर अपन बात करें यूनिट वेक्टर्स की, ठीक है, तो जैसे कि आई कैप हो गया, तो आई का क्रॉस अगर आई से करोगे तो 0 आएगा, मैं ब्लू से लिख देते हैं, कलर की अहमियत रखें, कलर कॉम्बिनेशन जरूरी है। हाँ, आई का क्रॉस आई से करोगे तो 0 आएगा, क्योंकि आई और आई के बीच में जो एंगल है वो 0 है, अगर एंगल 0 हो तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या 0 आएगा, ठीक, तो यही है। तो आई का आई के साथ 0, तो जे का जे के साथ भी 0 और के का के साथ भी 0। अब आता है डिफिकल्टी कि आई का क्रॉस अगर जे के साथ करोगे तो क्या आएगा, के कैप, और अगर जे का क्रॉस आई के साथ करोगे तो माइनस के कैप आएगा। अब ये कैसे याद रखें, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, साइकिल वाली, क्लॉकवाइज चलें और एंटी क्लॉकवाइज चलें, वो ट्रिक मैंने आपको बता दी है, तो आपको वीडियो के आई बटन पे क्लिक कर लेना, तो लिंक मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो आई का क्रॉस जे के साथ करोगे तो के कैप आएगा, जे का क्रॉस आई के साथ करोगे तो माइनस के कैप आएगा, ऐसे ही चलता है। तो अगर मान लो जे का क्रॉस के साथ किया तो आई कैप आएगा, और अगर के का क्रॉस जे के साथ किया तो माइनस आई कैप आएगा। अच्छा, के का क्रॉस अगर मैं आई के साथ करूं, के का क्रॉस अगर मैं आई के साथ करूं तो जे कैप आएगा, और आई का क्रॉस अगर मैं के साथ करूं तो माइनस जे कैप आएगा, ठीक है। ये तो हो गया यूनिट वेक्टर्स के लिए, ये हो गया यूनिट वेक्टर्स के लिए।
अगर आपको वेक्टर गिवन हो ऐसे, वही अपना ax i कैप यूनिट वेक्टर नोटेशन में ax i कैप प्लस ay j कैप az k कैप और b वेक्टर हो bx i कैप by j कैप bz k कैप, तब क्या फॉर्मूला होगा a क्रॉस b का। तो देखो इसका मतलब इसका फॉर्मूला याद करने के लिए एक है डिटरमिनेंट मेथड, ठीक है। तो उसके लिए भी ट्रिक मैंने आपको बता चुका हूं, अगर वीडियो नहीं देखा आपने और या फिर अगर आपको उसकी ट्रिक नहीं पता है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, वही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ay इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड आई कैप माइनस ax इंटू बी जेड माइनस bx इंटू ए जेड जे कैप प्लस प्लस के बाद यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं ax इंटू बी वाई माइनस bx इंटू ए वाई के कैप। ये है फॉर्मूला। अब दो टॉपिक और आते हैं, एक आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आता है, आपको दो वेक्टर गिवन होंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना होगा। तो देखो उसका फॉर्मूला है हाफ कर देना उन दोनों के जो क्रॉस में मैग्नीट्यूड आएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ जाएगा। अगर और फिर एक और टॉपिक आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सीधे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी।